दिल्ली का दंगल अब होने ही वाला है बस, लेकिन उससे पहले यहां पर मंच पर दिल्ली का दंगल जरा हो जाए। हमारे साथ दो सांसद हैं, दिल्ली में दोनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं और ये दो पार्टियां हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को अपनी जगह बदलनी होगी। इस तरफ बीजेपी है, उस तरफ आम आदमी पार्टी, या फिर अगर आपके मन में कुछ और है तो आइए। आपके पीछे आम आदमी पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो मुमकिन है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़े, क्योंकि आजकल प्रो इनकम्बेंसी की बात भी बहुत होती है। दूसरी ऐसी पार्टी जो 26 साल से दिल्ली में सत्ता से दूर है। मैं सबसे पहले चाहूंगी दिल्ली के दंगल की शुरुआत करते हुए कि आप दोनों अपना अपना पक्ष रखें कि दिल्ली आपको क्यों चुनेगी इस बार। धन्यवाद श्वेता जी, और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहली बार 2013 में पूरी दुनिया और पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो आंदोलन के कोख से निकली, उस पार्टी को लोगों ने चुना। 2014 का चुनाव हम लोग लड़े, उस चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। दिल्ली में 2015 का चुनाव लड़े और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश में लेके आई थी। बावजूद इसके 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको दिया और हमने मुद्दों की बात की। पूरे चुनाव में हमने कहा बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री देंगे, और हमने करके दिखाया। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जिसने वादे से ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला हो, चाहे माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का फैसला हो, बावजूद इसके हमने पिछले 10 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहां देश की जीडीपी का 0.4% केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर 25% का बजट खर्च करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां हमारे केंद्र की सरकार 2% स्वास्थ्य के ऊपर बजट में खर्च करती है, वहीं पर दिल्ली की सरकार 13% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करती है। ठीक है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ के बावजूद ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र है कि हमने दिल्ली में 10 साल से लगातार सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली के लोग हमको जनता के मुद्दों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर वोट देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी यहां पर भी। देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है, लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है। ये है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए एक ऐसी सरकार
जो दिल्ली को इन सारी समस्याओं से निकाल सके। इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहेंगे। संजय जी, 3 चीजें कल अरविंद केजरीवाल यहां पर आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मैं नहीं कर पाया। एक, यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया, दूसरा पानी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा, और तीसरा उन्होंने कहा कि सड़कें उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसा कि मैं सोचता था। और पहली बार उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को या एलजी को नहीं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोविड का समय था और उसके बाद हाँ इनडायरेक्टली जरूर जिम्मेदार ठहराया कि जेल भेज दिया गया था बड़े बड़े नेताओं को जो जिम्मेदार थे अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन जिन शिकायतों की बात मनोज जी कर रहे हैं, जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे आपका पीछा करेंगे? क्या सिर्फ कोविड की बात करके या फिर ये बात करके वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे ये भी बताना है कि जेल क्यों गए? देखिए, पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की पाइपलाइन, सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6,800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7,500 हमने किया, 5,000 से बढ़ा के। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9,000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए, मैं कहता हूं आपसे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूं, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूं इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया है कि नहीं किया। हां, निराधार आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। सुन तो लीजिए एक चीज बस, मैं क्योंकि पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि केवल इसलिए कि हरियाणा ने बढ़ा दिया अपनी पराली जलाने की मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में पिछले लगातार हमारी सरकार जब से आप देखिए लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है, उसमें वो घटी है प्रदूषण के दिन। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी है जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का। और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, और अभी 2100 रुपए 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया है। ये जो बात वो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि
आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट, ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए संजय भाई, यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई उसको छुपा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं, और हम जिस राज्य में रहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं, और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। एक बार आएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर 2100 रुपया हम हरियाणा में एक महिला को दे रहे हैं, उस घर में 3 महिला है, तो फिर 6300 रुपया हुआ। श्वेता जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी संजय भाई ने इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूं आपसे जोड़ के कि हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां पर वो वादा काम आया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, लाडली बहना का पैसा जा रहा था और जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में भी जा रहा था, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर जो मैया योजना चल रहा था तो उसमें आप लोगों ने बढ़ाकर भी दिया तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। इनके पैसे अगर जाने लगेंगे तो फिर आप कैसे फिर रोकेंगे? इन्होंने तो दिया ही नहीं साहब। ये तो तब कह रहे हैं जब इनके जाने की बारी है। ये हर 5 साल पे कहते रहे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ जो मैं आज तक एजेंडा में देखा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे फिर 5 साल दीजिए तब हम ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप पर दिल्ली का विश्वास अब रहा कहां? जब आप थे तब तो कर नहीं सकते थे। आपने 1000 रुपया भी जिस दिन घोषणा की उसी दिन से देना शुरू कर देते। आज भी कह रहे हैं कि वो अगले बार देंगे। अगले बार तो आप आने वाले नहीं। इन्होंने थोड़ी देर पहले संजय भाई ने बात करी पराली की। मेरे पास 10 वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब की पराली दिल्ली में पोल्यूशन करती है, और पंजाब में अब इनकी सरकार बन गई तो पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप जेल से छूटते हैं तो आपके लिए पटाखे बजते हैं दिल्ली की गलियों में, लेकिन जब दिवाली आती है तो लोगों के लिए पटाखे बंद कर दिए जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दिल्ली में यमुना जी की स्थिति को ठीक करने के लिए केमिकल का छिड़काव होना चाहिए। अमोनिया फास्फोरस के झाग को खत्म करने के लिए केमिकल लगाना चाहिए। और किसको नहीं पता है कि यमुना जी, पानी का एक नेचर है कि पानी जमीन में जाएगा, वहीं कहीं जमीन से नल होगा, चापाकल लगेगा, बोरिंग लगेगा, वही पानी हमको आपको पीने को मिलेगा। और आज दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो रहे हैं पानी पीने से। 21,000 लोग दिल्ली के अस्पतालों में पानी के प्रदूषण से, पानी पीने के कारण मरे हैं। Who is responsible for 21,000 deaths of Delhi? इसके बावजूद भी जब आज दिल्ली की बात हो रही है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को। आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे कि एक तरफ तो गलियों में कूड़े का अंबार लगा है, जबकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ शीश महल की तस्वीर आई है। 52 करोड़ रुपया केवल उसके
तैयारी और साज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो। नहीं, कुछ सीएम देखिए आवास। हम क्या कह रहे हैं श्वेता जी, एक हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कि आदमी की नीयत कैसी है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे जितना शीश महल में जितना पैसा लगा उससे लगभग 34 EWS के फ्लैट बन सकते थे दिल्ली के लोगों को, गरीबों के लिए ठीक है मनु जी। 350 घर दिए जा सकते थे। हम इस बात को इसलिए रेज कर रहे हैं कि कहने वाले की नीयत कैसी है। आज बताइए, आज भी हम गए थे, अभी झुग्गी में रात भर रुके। ये लोग जैसे ही जाते हैं यही कहना शुरू करती है आम आदमी पार्टी कि ये देखो, ये तो सारी सुविधा खत्म कर देंगे। 5 लाख रुपए का फ्री गरीबों का इलाज दिल्ली में रोका हुआ है। क्यों रोका गया? गरीबों का प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में रोका गया है। क्यों रोका गया? ठीक है, मुझे नहीं लगता। एक मिनट थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतना ही लिया जितना संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीतेगी। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। पहला जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, जिसका आप डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। अब फ्री वाली चीजें, उसमें मैं आपकी ही सरकार का, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूं, जो आपने भी देखा है, जिसपे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं तो जादूगर हूं, मैं कर देता हूं। पहले ही जो सब्सिडीज की वजह से जो 15% टोटल बजट का था वो 20% जाने की बात है। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने की अतिरिक्त बात हो रही है ताकि मौजूदा वित्त वर्ष का काम उससे चल पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2021-22 में उसका 1 लाख, मतलब यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी, अब 1196 करोड़ लगभग, और 247.6% बढ़त जो है लॉस, इसमें 344 करोड़ का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है। तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं संजय भाई, 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में, कर्ज में। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से इनके। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है, हरदीप पुरी जी का, 2022 में,
उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। यह प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न झारखंड में भी नहीं चला था। घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस। और देखिए, इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछे। आपने कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं। और ये संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरह के इलीगल घुसपैठियों को यहां लाने में बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। हमारी लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई साहब से, और दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि हमने ही संसद में आवाज उठाई है। ये संजय जी ने आवाज नहीं उठाई, ये हमने संसद में आवाज उठाई है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ विधायक और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर उनको बसा रहे हैं, उनका आई कार्ड बन रहा है, उनको झुग्गी लगवा रहे हैं, उनकी कई जगह हमारे यहाँ की झुग्गियों में मिक्स कर रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। इनकी जांच हो, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और फिर इनके देश रिपोर्ट किया जाए। ये लगातार प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही। इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग चले गए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं देश में जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको वोटर आईडी कार्ड देने लगे। और जब हम उसको फर्जी वोट, चुनाव के समय हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है फर्जी वोट कटवाना और सही वोट बनवाना। हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग जाके कहते हैं 3000 पेज की उनको आप सबूत देते हैं। क्यों? इलीगल घुसपैठियों पे आपको ज्यादा भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। तब मैं ये बात कहूंगा कि संजय भाई, इस समस्या को आप भी उठाइए एक दिन सदन में कि इलीगल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वाई एवरीबॉडी सेविंग, विपक्ष में सब लोग क्यों सेव कर रहा है उसको, ये हमारी चिंता है। और हम चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। आप चल के एक बार एक पत्र लिखिए कि हां, इलीगल घुसपैठियों को उनका वोट, फर्जी वोट कटना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक बार आप कह दीजिए। अरे भैया, पता, एक मिनट, पता खुलेआम यूडी मिनिस्टर ने दिया है, बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आपके मंत्री ने बसाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाके मिलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिन्होंने ये जो बात कह रहे हैं संजय भाई, एक सेकेंड। संजय जी जो कहे कि हरदीप पुरी जी का ट्वीट देखो, रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को ही एक कर देते हैं। जो लोग शरणागत होते हैं उनको हम कहीं कुछ देर तक ठहराते हैं जब तक उनकी व्यवस्था वापस भेजने की ना हो। लेकिन इलीगल घुसपैठियों के लिए वोट बनाना ये सरासर अपराध है और देश के हर व्यक्ति का इसका विरोध करना चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार चीजें उसमें से याद रखना सही
राजनीति हो सकती है, लेकिन उसमें देखिए वो अगर उनके वहां रहने की बात करते हैं तो साथ में यूएनएचसीआर की बात करते हैं, वो उनके रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपको और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शाहदरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाई है मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है, किसी का नाम कुछ है। 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं। 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है? वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी कर रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके पुरम के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। आप कह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं? ठीक है, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूं। मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। हमारे डिलीशन के लिए नाम दिए गए? क्या डिलीशन के लिए नाम दिए गए? ओनली इलीगल घुसपैठिए की जहां बात हो रही है। क्या उसमें हिंदू थे या रोहिंग्या थे? केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को, जिन नामों का ये जिक्र कर रहे हैं वो नाम कौन है? ये तो देखो संजय जी, कैमरे पे देखा है, संजय जी दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के मैं तो कह रहा हूं वो फुटेज दिखाइए। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल, मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ आप चलिए। मैं कह रहा हूं खुलेआम, मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित एकदम गलत साबित हुआ तो। और 3800 लोगों के वोट डिलीट कराने मैं- के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया जिसमें हिंदू हैं ना। अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो देश 50-50 साल से रह रहे हैं। सुनिए, 50-50 साल से रह रहे हैं सर। इसलिए मेरा ये कहना है कि श्वेता आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाते हैं। अब मेरा टर्न बांग्लादेश को हिंदुस्तान की बिजली देते हैं। अब मेरा झारखंड टर्न की है। बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा। और आप यहाँ बांग्लादेश के मुद्दा, आपके प्रधानमंत्री जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। उन्होंने नैरेटिव बनाइए, आप ये नैरेटिव बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक भी हिंदुस्तानी का वोट नहीं कटने देगी, ये हमारा शपथ है। हम कैसे कटने दे सकते हैं सर? आप संजय जी, इसी सोनिया बिहार में, इसी जो एमपी के चुनाव में जब मैं गया हूं, 400 लोग ऐसे थे जो लाइन में खड़े थे और उनके वोट काट दिए गए थे। और जब जो आम आदमी पार्टी की साजिश थी, पीछे 7.5 लाख वोट इन लोगों ने उनके कटवाए जो भाजपा के ही सपोर्टर माने जाते हैं। उसका हम केस भी कर रहे हैं, केस भी किए हैं, केस चल रहा है। अगर कोई देश का वासी है, आप कह रहे 50 साल, सर अगर ऐसा एक भी वोट कटता है तो उसके लिए हम आप दोनों को खड़ा होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, ऐसे किसी वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी काटने के लिए कही होगी तो मनोज तिवारी राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं दिल्ली को इतना चित्र जानता हूं, आप नहीं दे पाएंगे। आपको मैं सिद्ध करूंगा संजय भाई, पूरे देश के सामने मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, है। आप ये कार्यक्रम एजेंडा आज तक का रखिए, मैं लेके आता हूं उन वोटर्स चुनौती आप दोनों ने एक दूसरे को एजेंडा आज तक के मंच पर दे दी और हम देखेंगे जिनके लिए डिलीशन में आपने एप्लीकेशन दिया है, तैयार होना पड़े इसके लिए। लेकिन संजय जी, अब हम कार्यक्रम को समय फिक्स करिए, हम चलते हैं। और इसलिए मैं आपसे फौरन आप लोग ये निर्णय करके आइए। ये लेकिन कहीं नहीं चलते, बताइए, खाली ये लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय जुट्ठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम।
दिन रात। ये देखिए, यहाँ पर 11,000 हिंदुओं का नाम कटवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी, अब कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बसाया है बक्करवाला में। आप इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं, आप करिए। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो कैमरे जाएगा। के सामने आके बोल चुके हैं भैया। आपके हमारे कहने से नहीं होगा। अपनी पार्टी का उन बुजुर्गों का आप अपमान कर रहे हैं। केजरीवाल ही है, वो आकर सुनिए। बोल कर गए हैं कि अब आतिशी अभी बैठी हैं, श्वेता मुख्यमंत्री जी। हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री आपका बनेंगे। चेहरा। दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री आपका बनाएंगे चेहरा। अरविंद भारतीय केजरीवाल। जनता पार्टी हर बार नो फेस करते करते चुनाव नजदीक आते आते एक चेहरा हो जाता है और उसके बाद हर्ष दिख जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास आज विश्वास है कि नहीं दिल्ली में? है ना? क्यों मुख्यमंत्री से हट गए? और ऐसा क्या हो जाएगा 2 महीने बाद जो वो फिर से बन सकते हैं? हमें कोई बता दे, संजय जी बताएं। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए। फिर एक झूठ, आपका चेहरा। फिर एक झूठ। अरे भैया, इसलिए अगर झूठ है तो वो बैठे ना। रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते हैं। आप संजय जी, आप बताइए पूरे Let देश me को। श्वेता complete. जी, वो तो एक पार्टी के सांसद मैं हैं। आपके बीच में नहीं आप बोल रहा बताइए हूं। पूरे देश। हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के पास आज भी विधायकों की पूरी संख्या है। वो बार बार कहते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर अचानक उनको आतिशी जी को क्यों बनाना पड़ा? यह सवाल साफ साफ कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो कौने बात के मुख्यमंत्री? तो जिन कारणों पे उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीनी गई, क्या वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि चुनाव के बाद आपको फिर से बिठाया जाएगा? जब तक उस केस में जिसमें ये शराब घोटाले में लिप्त हैं, जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा, अयोग्य नहीं, अभी बंदिशें हैं कुछ। उसी को तो अयोग्य आप कहते अपना हैं। चेहरा तो बता दीजिए ना। नहीं, बंदिशों को अयोग्य कहते हैं। चलिए, ठीक नहीं, है। अयोग्य उसी को कहते हैं। दूसरी बात, रही बात अरविंद केजरीवाल एक चेहरा थे आम आदमी पार्टी के, क्या दिया दिल्ली को? बहुत बढ़िया चेहरा थे। क्या मिली है दिल्ली को? दिल्ली के डीटीसी खत्म। अगर प्रधानमंत्री जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती ना बात का संजय जवाब भाई, दे दें, नहीं तो फिर रुक समय रह इतना ही है, जाएगी। जल्दी से जवाब इनकी दीजिए। बात का जवाब दे दें। अगर देखिए, जल्दी से मनोज जी, अगर समय खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती तो आज दिल्ली के लोगों को बसों में बैठना भी मुश्किल होता। इतना बड़ा चेहरा दिया, पहली बात, लेकिन उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। 2.5 मौत लाख परोसी। करोड़ रुपए दिल्ली के लोग, आप भी अगर दिल्ली में रहती हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। बदले में जानते हैं कितना मिलता हमें? 325 करोड़ रुपए। और इस तरह के झूठ, हास्यास्पद झूठ फैलाएंगे आप लोग तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। गंभीरता की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे, किसी भी फाइल पे, जरूरी फाइल पे साइन करने पे कोई रोक नहीं लगाई है और वो दोबारा चलिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की बनेंगे। जनता ही इस पर अपने वोट के 62 साथ सीट निर्णय पिछली देगी। बार आई थी, जाते- उससे ज्यादा याद सीटें लेकर रखना। मुख्यमंत्री बनेंगे। जाते- ये बहुत ऐसे धन्यवाद आप ऐसी दोनों का। ऐसी बेबुनियाद बातें बहुत फैला के धन्यवाद। जाते आप जाते अपनी याद पार्टी का रखिएगा, नाम सच साबित दिल्ली करने का में लग बजट जाते जो हैं। 36,000 करोड़ आप होता था, अपने आप- आज 76,000 करोड़ है। याद रखिए, वो 2014 में आपने दिल्ली किया का है। बजट वो आपने 36,000 वो आपने बढ़ाया, हमारे टाइम में बढ़ा है। और आपने किसने बढ़ाया। बढ़ाया? क्या आप उस समय केंद्र सरकार कितना पैसा देती है दिल्ली को, बताइए आप। चलिए, नहीं, आगे का 2014 निर्णय- आगे का पैसा निर्णय देती है, अगली बताइए डिबेट ना। में। चलिए मनोज जी, 325 करोड़ से ज्यादा नहीं देती। 76,000 करोड़ का बजट 76,000 है। तालियों के करोड़ साथ- पे दिल्ली के लोगों ने बजट तालियों बढ़ाया के अपना, साथ दिल्ली इस की- बहस दिल्ली का के इस लोगों दंगल ने का कहां आंसर से बढ़ा बढ़ा है। दिया? उसके बाद भी बस, मनोज जी, 36,000 76,000 शांत, करोड़ आपने कोई दिल्ली याद सहयोग नहीं रखिएगा। किया दिल्ली सरकार का। आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जिस तरह ये चर्चा धमाकेदार रही, लेकिन अब